हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट विद आरजे। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम अच्छी हूँ और आई होप आप सभी भी एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ खास होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाली हूँ। और ये आप सभी के काम की नॉलेजेबल फैक्ट्स के साथ मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कुछ पिछले व्लॉग्स की, जो मैंने आपको बताया उनके बारे में जानकारी दी, तो उसमें आप सभी का एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला है। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार जो है मुझे देते रहिएगा क्योंकि वो ही एक कारण होता है जो चीज मुझे मोटिवेट करती है और मैं आगे आप लोगों के लिए नई वीडियो तैयार कर पाती हूँ। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली मेट्रो हमें सस्ते दामों पर अनाज देने के लिए तैयार हो चुका है और इसको कैसे हम खरीद सकते हैं, कैसे हम कम रेटों पे अनाज ले सकते हैं, किस किस मेट्रो स्टेशन पे हमको ये मुहैया किया जा रहा है। तो ये इन सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए आप मेरे इस व्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको व्लॉग के तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बीते दिसंबर में जो है दिल्ली मेट्रो ने अपने पूरे 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 21 साल पहले ही मेट्रो की नींव रखी गई थी और मेट्रो का फर्स्ट जो ट्रायल था वो दिल्ली के शाहदरा इलाके से 30 हजारी तक जो है मेट्रो का पहला ट्रायल चालू किया गया था। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि दिल्ली के अंदर एक मेट्रो चलाई गई है और दिल्ली भी मेट्रो सिटी बन गया था। और उसके बाद से आज दिल्ली में लगभग इतने सारे स्टेशन हैं दिल्ली मेट्रो के कि आप देख सकते हैं, आप भी कहीं सफर तय करने जाते होंगे क्यों तो मेट्रो का सहारा लेते होंगे क्योंकि समय बचाती है मेट्रो। और एक ऐसा कनेक्शन है, पूरा ऐसा नेटवर्क बन चुका है कि हम यहाँ से वहां से वहां एक दिन के अंदर बहुत ही इजीली हम ट्रेवल कर सकते हैं। कुछ ही टाइम में ये मेट्रो ने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है अपनी अचीव कर ली है कि दिल्ली मेट्रो, यहाँ तक कि अदर सिटीज में, भारत की अदर सिटीज में जो मेट्रो बन रही है कि वो वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है घोषित किया जा चुका है। पिछले 21 सालों में दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेट्रो की जो है 380 से ज्यादा लाइनें जो है बिछाई जा चुकी हैं और इसका कार्य और ज्यादा प्रगति पर है। दिल्ली के साथ 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 में एनसीआर और ज्यादा क्षेत्र जो है वो मेट्रो अपने में कवर करने में लगी हुई है। सारी जगह की कनेक्टिविटी अपने साथ ये लेकर आ रही है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो जो है अभी हाल ही में 65 किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं वो उसके काम बिछाने का काम जो है चालू कर चुकी हैं और आने वाले समय में इसकी लंबाई जो है 400 किलोमीटर से ज्यादा की हो जाएगी। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का उद्देश्य जो है यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है उनके ट्रेवल के टाइम पर। मेट्रो में जैसे ही हम ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो वैसे शुरू में आपने देखा होगा जब मेट्रो शुरू हुई थी तो उस समय हमें आपको एक प्लास्टिक का टोकन मिलता था कि उसको हम डाल के अंदर एंट्री लेते थे और उसी से हम एग्जिट मिलता था। हालांकि आज भी वो टोकन अवेलेबल है। उसके साथ साथ ही दिल्ली मेट्रो ने बहुत सारी चेंजेस जो है अपने में करी, जैसे कि स्मार्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके थ्रू हम खुद से उसको रिचार्ज करके मशीन पर लगा के एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। अपना ट्रेवल जो है वो इजी हो जाता है। इसी के साथ साथ इस बहुत सारे प्रोसेस जो है दिल्ली मेट्रो ने वो टाइम टू टाइम लेकर आई है। जैसे कि अब डिजिटल टिकट का उन्होंने जो प्रोसेस है वो चालू कर चुके हैं। आप अपने फोन में जो पेटीएम, फोन पे वगैरह यूज करते हैं उसी से डिजिटल टिकट ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपको एक मशीन होती है उसमें स्कैन करके जो पर्ची निकलती है वो पर्ची नुमा टिकट लेके भी आप एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो रोजाना जो लाखों की संख्या में दिल्ली मेट्रो में लोग ट्रेवल करते हैं उनका अपना एक समय बचता है। वो लाइनों में नहीं लगना पड़ता टिकट काउंटर पे और वो खुद से अपने स्मार्टफोन के जरिए टिकट ले सकते हैं और अपना ट्रेवल इजी कर सकते हैं। अभी क्या है कि टिकट प्रोसेस जो है पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। डिजिटलाइजेशन का जो है दौर चल रहा है तो इस टिकट प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया है। अब आप एक क्यूआर कोड की मदद से अपना टिकट ले सकते हैं। बीते साल 1 नवंबर को हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने एक मोमेंटम 2.0 जो है लॉन्च किया है। ये ऐसा मोमेंटम है जिसके अनुसार दिल्ली में सफर करने वाले जो लोग हैं मेट्रो के अंदर उनका सफर और ज्यादा इससे सुगम हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मोमेंटम के अकॉर्डिंग आप ई शॉपिंग कर सकते हैं, वहीं स्मार्ट यूटिलिटी भुगतान जो होते हैं वो कर सकते हैं, साथ ही अपने सफर को काफी आसान बना सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इससे काफी फायदा मिल रहा है
और डेली बेसिस पे आप देखते होंगे कि लाखों लोग जो है दिल्ली में ट्रैवल करते हैं मेट्रो के थ्रू, और कहीं जाते हैं तो उनका सफर भी आसान हो जाता है। वहीं टाइम तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली मेट्रो से आप बहुत ही कम दामों पे अनाज जो है वो खरीद सकते हैं। भारत सरकार कैसे इन कम रेटों पे अनाजों को जो मुहैया कराई रही है, क्या प्रक्रिया है, उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने जो है महंगाई को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो स्टेशन को चुना है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ने दिल्ली मेट्रो के बड़े मेट्रो स्टेशन जैसे कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के साथ साथ 18 और मेट्रो स्टेशन को चुना है, जहां पर इस फेडरेशन ने एनसीसीएफ ने अपने स्टोर्स जो है वो ओपन किए हैं, और वहां पर आप जाकर जो है कम रेटों में जो अपना घरेलू अनाज जो है वो ले सकते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली मेट्रो का सफर डेली करते हैं, जैसे कि अपने ऑफिस जाने के लिए मेट्रो का ट्रैवल डेली कर रहे हैं, तो हमारे पास कभी कभी समय नहीं हो पाता है कि अपने घरेलू चीजें जो है खरीदने का। हम अपने ऑफिस से एक जो वीक ऑफ का इंतजार करते हैं कि कब हमें वीक ऑफ मिलेगा और कब हम अपने घर का सामान जो है खरीद पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो ये एनसीसीएफ फेडरेशन ने ये कदम उठाया था कि कम कीमतों पर अनाज भी तो दिया जाएगा महंगाई कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही लोगों को एक सुविधा भी प्रदान की जाएगी कि जिससे लोग अपने आने जाने का जो ट्रैवल का टाइम है उसी ट्रैवल के टाइम में अपने घर की जरूरी चीजों को जो है वो खरीद सकेंगे। और इसमें मैं आपको सबसे जरूरी और खास बात ये बता दूं कि इसमें चीजें खरीदने की कोई खास लिमिट नहीं है, एक लिमिट तय नहीं की गई है। आप जितना चाहे उतना सामान इन स्टोर से ले सकते हैं, और यहाँ तक कि दाल के रेट जैसे कि मुझे पता चले हैं कि दाल 60 रुपए प्रति किलो आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल इस व्लॉग में यही सब कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रही थी, दिल्ली मेट्रो से कैसे आप सस्ते दामों पर अनाज खरीद सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया कि कैसे आप जा सकते हैं और सस्ती चीजें खरीद सकते हैं। और ये सभी मैं आपको बता दूं, ये सभी स्टोर्स खाली मेट्रो में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए नहीं है। आप कोई भी लोग वहां पे जा सकते हैं स्टेशन पर, और ये अपने घर की किचन की सामान जो है ले सकते हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो आखिर तक यहाँ तक देखा है तो आप सभी का मेरी तरफ से शुक्रिया, और ऐसे ही आप मुझे देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद एक मोटिवेशन मिलता है कि कैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे मुझे वीडियोस बनाने के लिए एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें चलती है और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द व्लॉग जो है प्रोवाइड करवा पाऊँ। और एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि आप सभी भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूं, या किस टॉपिक पे मैं नॉलेज गेन करके आप सभी को उसके बारे में पूरी जानकारी दूं। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, और आप मुझे बताइएगा क्या लेकर मैं आऊं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा विजिट विद आरजे को। बाय बाय।